हेलो माय डियर एमडीएस पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसिस, दैट इज़ चैप्टर 5, जिसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं। उन कैटेगरीज के बहुत सारी ड्रग्स हैं एंड मींस दैट ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर है। जैसे कि आप सिलेबस में देख सकते हैं कि हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था इस सीरीज़ का, उस लेक्चर में हमने चैप्टर 4 को कंप्लीट कर लिया था। यानी कि चैप्टर 4 को हमें 3 लेक्चर्स में कवर अप करना था। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एल्कोलाइड्स और टर्पेनॉइड्स क्या होते हैं। सेकंड लेक्चर में हमने ग्लाइकोसाइड्स एंड वॉलेटाइल ऑयल्स को कवर अप कर लिया था। और चैप्टर 4 का जो थर्ड लेक्चर था, यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हमने टैनिन्स को और रेजिन्स को कवर अप कर लिया था। आज से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर 5, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेंथी चैप्टर है। दैट इज़ बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड थेरेपेटिक एफिकेसी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ क्रूड ड्रग्स। मीन्स दैट बहुत सारी इसमें कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली ये जो है 19 कैटेगरीज़ हैं। और इन सारी के सारी कैटेगरीज़ में जो ड्रग्स हैं वो सारी के सारी ड्रग्स हमें पढ़नी है। यानी इन कैटेगरीज़ के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि भाई लैक्सेटिव्स क्या होते हैं, कार्डियोटॉनिक्स क्या होते हैं, कार्मिनेटिव्स क्या होते हैं। और इसी के साथ साथ में हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी ड्रग किस कैटेगरी में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल लैक्सेटिव कैटेगरी में एलोए, कैस्टर ऑयल, स्पैगुला, सेना ये ड्रग आती है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। और इसी के साथ साथ में जैसे कि आपके सिलेबस में मैंशन किया हुआ है कि भाई बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और थेरेपेटिक एफिकेसी हर पार्टिकुलर ड्रग की हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई ड्रग एलॉय भी है तो इस ड्रग की हमें बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और थेरेपेटिक एफिकेसी ये हमें पढ़नी है। इसकी फैमिली क्या है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी यहाँ पर ड्रग्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 63 के करीब यहाँ पर ड्रग्स हैं, तो उन सारे के सारे ड्रग्स की हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए कि भाई एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि जब एग्ज़ाम्स हमारे करीब आते हैं तो उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है। कितनी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं और उनके इतने बहुत सारे ड्रग्स हैं। हम किस तरीके से याद रखें कि भाई कौन सी ड्रग किस कैटेगरी में आ रही है, और हम कैसे याद रखें कि किस कैटेगरी किस ड्रग में किस ड्रग का क्या बायोलॉजिकल सोर्स है, उसके अंदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं या वो उसका यूज़ क्या है। तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बट बिल्कुल आप टेंशन न लेना। जब हम ये अपना चैप्टर दैट इज़ चैप्टर 5 कवर अप कर लेंगे, सारी कैटेगरीज और उनके ड्रग्स को हम पढ़ लेंगे, तो उसके बाद में एक ट्रिकी वीडियो हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पर। मीन्स दैट जिस ट्रिकी वीडियो में हम इन ड्रग्स को किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से याद करना है कि भाई एग्ज़ाम्स के टाइम में जब हम एग्जामिनेशन हॉल में होंगे तो उस टाइम पर हमें किस तरीके से ये याद रहेगा कि कौन सी ड्रग किस कैटेगरी में आ रही है। एंड इसी के साथ साथ में उस ड्रग का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, उसके अंदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, उसकी थेरेपेटिक एफिकेसी क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। सो दैट आज से हम अपना चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लेंथी चैप्टर है, बट आप बिल्कुल भी टेंशन न लेना, एक एक चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझना, क्योंकि काफ़ी अच्छे से हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देंगे। ओके, सो दैट फर्स्ट कैटेगरी है हमारी यहाँ पर लैक्सेटिव्स, ठीक है। लैक्सेटिव्स में आपके 4 ड्रग्स हैं, एलोए, कैस्टर ऑयल, स्पैगुला एंड सेना। ये चारों ड्रग्स हमें पढ़नी है। इन चारों ड्रग्स के बायोलॉजिकल सोर्स, इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और इनकी थेरेपेटिक एफिकेसी हमें पढ़नी है। ओके, सो दैट सबसे पहले देखिए हम ये जानते हैं कि भाई लैक्सेटिव्स क्या होते हैं। लैक्सेटिव्स क्या होती हैं? लैक्सेटिव्स ऐसे ड्रग्स होती हैं या ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि स्टूल्स को, दैट इज़ जो फीकल मैटर है, वेस्ट मटेरियल है, उसको एज अ मतलब उसको इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, या कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए। कॉन्स्टिपेशन आप जानते हैं, कब्ज़ जो हो जाता है, ठीक है। जो स्टूल होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तो उसको थोड़ा ढीला करने के लिए जो ड्रग्स, जो दवाइयाँ दी जाती हैं, उन दवाइयों को, उन ड्रग्स को हम बोलते हैं लैक्सेटिव। जैसा कि आप डेफिनेशन में देख सकते हैं, लैक्सेटिव लैटिन वर्ड लैक्सेर से लिया गया है, जिसका मतलब है टू लूजन, यानी कि ढीला कर देना। मीन्स दैट जो फीकल मैटर है, जो फीसिस हैं या वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, आम लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो टॉयलेट, ठीक है, उसको ढीला करने का ये काम करती है, ठीक। लैक्सेटिव्स आर द सब्सटेंसेस दैट लूज स्टूल्स एंड इंक्रीज द बूवल मोमेंट्स, ठीक है। लैक्सेटिव्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि स्टूल्स को, दैट इज़ जो वेस्ट मटेरियल है, फीकल मैटर है, फेसिस है, उसको लूज़ करने का, उसको ढीला करने का काम करती है, और बूवल मोमेंट्स को इंक्रीज़ कर देती है ताकि वो बॉडी से ईजिली पास आउट हो जाए, ठीक है। तो जिन पेशेंट्स को कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, उन्हें कब्ज़ हो जाता, उन्हें टॉयलेट नहीं आती, ठीक है, तो इसी तरीके से उनको इस टाइप के ड्रग्स दी जाती हैं ताकि कि उन्हें ईजिली जो उनके जो बोवल मोमेंट्स हैं वो इंक्रीज़ कर और जो स्टूल्स हैं उन्हें लूज़ कर ईजिली जो मतलब बॉडी से फीकल मैटर को आउट किया जाए, ठीक है। दीज सब्सटेंसेस आर यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। ये जो सब्सटेंसेस हैं यूज़ किए जाते हैं ट्रीट करने के लिए, इलाज करने के लिए और बचने के लिए। किससे? कॉन्स्टिपेशन से। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ से बचने के लिए, या उसके इलाज के लिए, या उसके ट्रीटमेंट के लिए इन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है।
द सब्सटेंसेस विच प्रमोट द डेफिकेशन आर नोन एज लैक्सेटिव्स। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि प्रमोट करते हैं डेफिकेशन को, डेफिकेशन यानी कि टॉयलेट आना, कॉमन लैंग्वेज में अगर हम देखें तो, ठीक है, यानी कि जो फीकल मैटर है उसका एज अ मतलब इंक्रीज़ होना बोवल मूवमेंट्स, ताकि वो हमारी बॉडी से ईजिली पास आउट हो जाएं, ठीक है। तो डेफिकेशन को प्रमोट करते हैं और इन ड्रग्स को हम बोलते हैं लैक्सेटिव्स। ओके, सो दैट सबसे फर्स्ट यहाँ पर हमारी ड्रग है एलोई। एलोई आप सबने देखा होगा, आप सबके घरों में भी कुछ के होगा, ठीक है। एलोवेरा इसको बोला जाता है, घी कुंवार हिंदी में, ठीक है। सो दैट इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है क्या है, एलोई इज़ द ड्राइड जूस ऑफ द लीव्स ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ एलोइज। देखो जो एलोइज होती है ना, उनकी अलग अलग स्पीशीज़ की जो लीव्स होती हैं, पत्ती होती है, उनका ड्राई जूस होता है, ठीक है। जैसे कि एलोई बार्बाडेंसिस, कुराकाओ एलोइज, इसी तरीके से एलोई स्पेकेटा, केप एलोइज, इस तरीके से एलोई पेरिजी, सोकोट्रीन एलोइज। इंडियन एलोई इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स ऑफ एलोवेरा, ठीक है। जो इंडियन एलोई है वो हमें ऑब्टेन होता है वाइल्ड प्लांट से, एलोवेरा घी, ठीक है। जो एलोवेरा घी कुआर का जो पौधा होता है उससे हमें ऑब्टेन होता है। बिलोंगिंग टू द फैमिली लिलिएसी, और इसकी जो फैमिली है वो क्या है, लिलिएसी इसकी फैमिली है। फैमिली क्या है इसकी, लिलिएसी, यानी कि जो एलोई है इस प्लांट की फैमिली क्या है, लिलिएसी है, ठीक है। सो दैट आपको अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा सारा हेजिटेशन भी हो रहा होगा एंड थोड़ी सी टेंशन भी हो रही होगी कि भाई बहुत सारे ड्रग्स हैं, उन सारे के सारे ड्रग्स का हमें बायोलॉजिकल सोर्स भी याद करना है, फैमिली भी याद करनी है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी याद करनी है, थेरेपेटिक एफिकेसी भी याद करनी है। तो किस तरीके से याद करेंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बस आपको सारे के सारे लेक्चर्स को अच्छे से देखना है, ठीक है। उसके बाद में जब ये हमारे चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाएगा तो ट्री की वीडियोज़ के लिए हम अपलोड करेंगे। ओके, सो दैट ऑल द वेराइटीज़ ऑफ एलोइज कंटेन एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड्स। देखो जितनी भी वेराइटीज़ हैं एलोई की, वो सब के सब क्या कंटेन करती हैं, एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड्स कंटेन करती हैं। द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एलोई आर, देखो जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ना एलोई के, ठीक है, जो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं यानी कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो कि एलोई में पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं, एलोइन है, ग्लाइकोसाइड्स हैं और एलोई रेजिन है। ऑल्सो एलोई कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 3 आइसोमर्स, और इसमें 3 आइसोमर्स का मिक्सचर भी पाया जाता है एलोई में, दैट इज़ बार्बोलिन, बीटा बार्बोलिन एंड आइसो बार्बोलिन, ठीक है। सो दैट ये मतलब आइसोमर्स हैं, इनका मिक्सचर भी इसमें पाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर इसका डायग्राम भी देख सकते हैं, एलोई इमोडिन का स्ट्रक्चर है और ये बार्बोलाइन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर। बार्बोलाइन इज़ अ ग्लाइकोसाइड विच इज़ प्रेजेंट इन ऑल अबव स्पीशीज़। जो बार्बोलाइन है वो ग्लाइकोसाइड है एक, दैट इज़ ये जो है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है सारी के सारी स्पीशीज़ में, ठीक है, जो एलोई के मतलब हैं। द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एलोई इंक्लूड एलोई इमोडिन, एंथ्रानॉल, रेजिन्स, ठीक है। ये अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि पाए जाते हैं एलोई में, जो कि दवाई बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं, जैसे कि एलोई इमोडिन है, एंथ्रानॉल है और रेजिन्स हैं, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर नेक्स्ट है इसकी थेरेपेटिक एफिकेसी, यानी कि इसका यूज़ क्या है। तो आपने देखा होगा कि जनरली फेस वॉश अगर हम देखते हैं घरों पर या कुछ क्रीम्स देखते हैं तो उन पर एलोवेरा का फ़ोटो बना हुआ होता है, तो मीन्स दैट कॉस्मेटिक्स में इनका यूज़ किया जाता है, जेल्स में, लोशंस में, क्रीम्स में इनका यूज़ किया जाता है। जो फेस वॉशेस होते हैं और सोप्स होते हैं, साबुन होते हैं, उनमें इनका यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से लैक्सेटिव तो ये है ही। देखो थेरेपेटिक एफिकेसी में सबसे पहले पॉइंट तो आपको ये लिखना है, क्योंकि एलोई जो है वो किस कैटेगरी में है, एलोई आपकी किस कैटेगरी में है, लैक्सेटिव कैटेगरी में है, ठीक है। किस कैटेगरी में है, लैक्सेटिव कैटेगरी में है। तो आपको सबसे पहला पॉइंट हर ड्रग में जो कि लैक्सेटिव कैटेगरी में है उसमें आपको क्या लिखना है कि भाई इट इज़ यूज एज अ लैक्सेटिव और परजेटिव, दोनों बात एक ही है, ठीक है। परजेटिव भी कह सकती हैं, लैक्सेटिव भी कह सकती हैं। तो भाई लैक्सेटिव के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, मीन्स दैट बोवल मोमेंट्स को इंक्रीज़ करने के लिए, जो एज अ मतलब फीकल मैटर है, फीसिस है, वेस्ट मटेरियल है, उसको लूज़ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन को, कब्ज़ के ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसी के साथ साथ में एलोइज आर यूज एज एन इंग्रेडिएंट ऑफ कॉस्मेटिक्स लाइक जेल्स, क्रीम्स, लोशंस एक्सेट्रा। कि भाई एज अ मतलब कॉस्मेटिक्स में इंग्रेडिएंट्स के तौर पर एलोई का यूज़ किया जाता है, जैसे कि जेल बनाने के लिए या क्रीम्स बनाने के लिए, लोशंस बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, फेस वॉशेस बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, बहुत सारी अदर जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं वो बनाने के लिए एलोई का यूज़ किया जाता है। एलोई इज़ यूज एज अ ऑइंटमेंट ऑफ एलोई जेल फॉर बर्न्स एंड स्किन इरिटेशन। एलोई को यूज़ किया जाता है एज अ मतलब ऑइंटमेंट के तौर पर भी, कि भाई एलोई जेल का ऑइंटमेंट बनाने के लिए, ठीक है, बर्न्स के लिए, जब जलन के लिए या जैसे जल जाता है कहीं पर तो वहाँ पर ये एलो ऑइंटमेंट लगाने के लिए, और स्किन पर जो इरिटेशन हो जाती है उसके ट्रीटमेंट में एलोई का यूज़ किया जाता है, ठीक है, एलोई जेल का। नेक्स्ट जो हमारा जो इसमें ड्रग है वो क्या है, कैस्टर ऑयल।
कैस्टर ऑयल, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? कैस्टर ऑयल इज़ अ फिक्स्ड ऑयल। कैसा ऑयल है भाई? फिक्स्ड ऑयल है, ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स ऑफ रिसिनस कम्युनिस। रिसिनस कम्युनिस जो प्लांट्स हैं, इसके जो सीड्स हैं, इनके जो बीज हैं, वहाँ से हमें ये प्राप्त होता है, वहाँ से हमें ऑब्टेन होता है। और इसकी फैमिली क्या है? यूफोरबिएसी इसकी फैमिली है, बिलोंगिंग टू फैमिली यूफोरबिएसी इसकी फैमिली है, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? कैस्टर ऑयल चीफली कंटेन फिक्स्ड ऑयल्स, दैट इज़ 45 to 55%, ठीक है। यानी कि फिक्स्ड ऑयल सबसे ज़्यादा इसके अंदर होते हैं, लगभग 45 से 55% कंटेन करता है चीफली फिक्स्ड ऑयल, जो कि क्या है? एक मिक्सचर है ट्राइग्लिसराइड्स का और ट्राई रेसिनोलिन का, ठीक है, जो कि 75% होती है इसमें। विच ऑन हाइड्रोलाइसिस, जो कि हाइड्रोलाइसिस करने पर, पानी के साथ में इनके रिएक्शन कराने पर ईल्ड्स क्या देते हैं? ये रिसोनोलिक एसिड देते हैं, विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैथार्टिक इफेक्ट, जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं कैथार्टिक इफेक्ट के लिए। कैथार्टिक इफेक्ट यानी कि वही इफेक्ट हो गया कि भाई बोवल मोमेंट्स को जो इंक्रीज़ कर दें कब्ज़ के ट्रीटमेंट में, जिनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से इसकी थेरेपेटिक एफिकेसी क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो आपको वही लिखना है कि जिस कैटेगरी में ये ड्रग आ रहा है, तो किस कैटेगरी में कैस्टर ऑयल आ रहा है? लैक्सेटिव कैटेगरी में आ रहा है। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर इसका क्या लिखेंगे कि भाई इट इज़ यूज एज ए लैक्सेटिव। लैक्सेटिव का हम परजेटिव भी बोल सकते हैं, कैथार्टिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो दैट कैस्टर ऑयल इज़ यूज एज कैथार्टिक, कि भाई कैथार्टिक के तौर पर, लैक्सेटिव के तौर पर, परजेटिव के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। मीन्स दैट इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ बोवल्स, जो कि बोवल्स के मूवमेंट को इंक्रीज कर देता है, ताकि कि जो डेफिकेशन है वो ईजिली हो सके, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल है, फीकल मैटर है, फीसिस है, वो बॉडी से इजीली पास आउट हो सके। यूज़ इन सोप इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है सोप बनाने के लिए, साबुन वगैरह के लिए, ठीक है। इट इज़ यूज इन हेयर ऑयल, और हेयर फिक्सर में इसका यूज़ किया जाता है, हेयर ऑयल बनाने के लिए या हेयर फिक्सर में इसका यूज़ किया जाता है। यूज़ इन टूथ एंड डेंटल फॉर्मुलेशंस, जो कि ऐसी फॉर्मुलेशंस हैं जैसे कि डेंटल फॉर्मुलेशंस हैं, यानी कि दांतों के ट्रीटमेंट में जो मतलब फॉर्मुलेशंस हैं, बहुत सारी अलग अलग होती हैं, उसमें टूथपेस्ट भी आ जाते हैं और भी बहुत सारी उसमें एज अ मतलब फॉर्मुलेशंस आ जाती हैं। तो जितनी भी डेंटल फॉर्मुलेशंस हैं, ठीक है, उनमें कुछ में मतलब इनका यूज़ किया जाता है। और से यूज़ एज परजेटिव, परजेटिव के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, या लैक्सेटिव के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है कैस्टर ऑयल का। तो मैं आपको अब इन नोट्स के बारे में भी बता देता हूँ। देखो, ये जो नोट्स है ना, ये हमने खुद प्रिपेयर किए हैं, जो कि एमडीएस फार्मेसी के ऑफिशियल नोट्स हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी ऑसम एंड वेरी फैंटेस्टिक नोट्स हैं आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। मीन्स दैट आपको इन नोट्स को परचेज़ करने के बाद में किसी भी टाइप का आपको स्टडी मटेरियल, किसी भी टाइप की बुक या किसी भी टाइप के नोट्स आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई बुक आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई एज अ मतलब एज अ अपने सीनियर से नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं। इवन दैट अगर आप कॉलेज नहीं जा पाते, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कॉलेज नहीं जा पाते, अगर वो कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें प्रॉपर नोट्स नहीं बनवाए जाते, प्रॉपर उनको लेक्चर्स डिलीवर नहीं किए जाते, एंड उनकी वहाँ पर प्रॉपर समझ में नहीं आता, ठीक है। सो दैट तब भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, सिर्फ आपको इन नोट्स को परचेज़ करना है और इन्हीं नोट्स को आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई नोट्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी टाइप का स्टडी मटेरियल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अगर ये नोट्स पढ़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी नोट्स हैं, आपके सिलेबस पर बेस्ड हैं, जो आपका न्यू सिलेबस है उस सिलेबस पर ये बेस्ड हैं, सिर्फ आप इन नोट्स को पढ़िए और अपना बेस्ट दीजिए आप अपने एग्ज़ाम्स में। इवन दैट आप अपने कॉलेज में टॉप कर सकते हैं, इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये नोट्स हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद में बहुत सारी बुक्स को एज अ मतलब लाइब्रेरी की सही कर चीर फाड़ कर और जो मतलब ऑथेंटिक बुक्स थी और जो सुपर लेवल की बुक्स थी, उसमें से कंटेंट निकाल कर, स्टडी मटेरियल निकाल कर इनमें रखा गया है। और भी पता नहीं कहाँ कहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद में नोट्स बने हैं, ताकि आपको किसी भी टाइप की परेशानी ना पड़े। देखो, नोट्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपका अच्छा खासा वक्त नोट्स बनाने में ही लग जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जो टाइम आप नोट्स बनाने में लगाएं, उससे बेहतर है कि आप इन नोट्स को परचेज़ करें एंड इन्हीं नोट्स को आप पढ़ें, ठीक है। तो आपका नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो टाइम आप नोट्स बनाने में लगाते हैं वो टाइम आप नोट्स को अच्छे से पढ़ने में लगाएं। तो इससे क्या होगा कि आप अपना बेस्ट दे पाएंगे अपने एग्ज़ाम्स में, अच्छी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको सिंपली करना क्या है कि जो हमारी एमडीएस फार्मेसी की ऑफिशियल एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पर वो अवेलेबल है, वो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है और उस एप्लीकेशन में बहुत सारे मतलब आपको और भी वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। तो वहाँ पर फार्माकोग्नोसी के भी नोट्स हैं, जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, 120 रुपीज़ ऑनली। कंप्लीट नोट्स है जो कि एप्लीकेशन में ही एक्सेसिबल रहते हैं, आप इजीली वहाँ पर उसको पढ़ सकती हैं, ठीक है। सो दैट नेक्स्ट हमारे इसमें जो देखो ड्रग है ना, वो क्या है? स्पैगुला, ठीक है। तो स्पैगुला का जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या है? स्पैगुला कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड सीड्स ऑफ द प्लांट नोन एज प्लांटेगो ओवेटा
फॉर्स की। कि भाई ये क्या होता है कि जो ड्राई सीड्स होते हैं, सूखे बीज होते हैं किस प्लांट के, प्लांटैगो ओवेटा फॉर्स्कल। ये पौधा है, इस पौधे के जो सूखे बीज होते हैं उससे हमें स्फैगुला कंटेन होता है, यानी कि हमें मिलता है। बिलोंगिंग टू द फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करता है, प्लांटागिनेसी। ठीक है, यानी कि प्लांटेगो से ही थोड़ा सारे रिलेट कर रहा है, तो आपको याद करने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, प्लांटागिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, स्फैगुला सीड्स कंटेन 10% म्यूसिलेज इन देयर एपिडर्मिस। इनकी जो एपिडर्मिस होती है, ठीक है, मीन दैट आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस, उसमें 10% म्यूसिलेज होता है। द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन म्यूसिलेज, और जो प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, म्यूसिलेज में, वो कौन कौन से हैं, पेंटोसन है और एल्डोबायनिक एसिड है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इस फैगुला की, म्यूसिलेज की। ठीक है, नेक्स्ट हमारी इसके हैं थेरेपेटिक एफिकेसी, यानी कि इसके यूजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आपको यही लिख देना है कि भाई ये मतलब एज ए लैक्सेटिव के तौर पर, एज ए परजेटिव के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो दैट, और किस किस में, डेसेंट्री में, डायरिया में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट एक्ट्स बाय प्रिवेंटिंग इरिटेशन। ठीक है, इरिटेशन से मतलब बचने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ऑल्सो ट्रीटमेंट, यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ पाइल, और पाइल के ट्रीटमेंट में, दैट इज़ जो बवासीर होती है उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज एज ए स्टेबलाइज़र इन आइसक्रीम फैक्ट्रीज़, और जो आइसक्रीम फैक्ट्रीज़ होती हैं उनमें एज अ मतलब स्टेबलाइज़र के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। इसी के साथ साथ में इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, किसी को अगर लंबे समय से कब्ज़ की शिकायत है, कॉन्स्टिपेशन उसको है, तो उसके ट्रीटमेंट में, उसके इलाज में इसका यूज़ किया जा रहा है। इसी के साथ साथ में ऑल्सो यूज़ एज ए लैक्सेटिव के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, ड्यू टू बल्क एंड डिमल्सेंट इफेक्ट, क्योंकि ये ज़्यादा मतलब बल्क और डिमल्सेंट इफेक्ट देता है। ठीक है, तो लैक्सेटिव के तौर पर, परजेटिव के तौर पर इसका यूज़ किया जा रहा है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में इसका यूज़ किया जा रहा है, आइसक्रीम फैक्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, डायरिया से बचने के लिए, या डायरिया के ट्रीटमेंट में, या उससे बचने के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, और जो बवासीर है उसके इलाज में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी देखो इसमें ड्रग है वो कौन सी है, सेना। सेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है, सेना काफ़ी ज़्यादा पूछी जा सकती है आपके एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सेना को ज़रूर याद कर जाएँ। सेना लीव्स होती हैं, इसकी पत्तियाँ होती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है, आपके एग्ज़ाम में ये पूछी जा सकती है। फिर मैं आपको इसे कह रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है। ठीक है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, ड्राई लीफलेट्स ऑफ द प्लांट कैशिया एंगस्टिफोलिया वेन, इंडियन सेना। ठीक है, कि भाई जो सूखी पत्तियाँ होती हैं किस प्लांट की, किस पौधे की, कैशिया अंगस्टिफोलिया वेन। ठीक है, इस प्लांट की जो सूखी पत्तियाँ होती हैं वहाँ से हमें ऑब्टेन होता है। इसकी फैमिली क्या है, लेग्यूमिनेसी की फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से इसमें प्रेजेंट होते हैं, सेना लीव्स कंटेन मेनली एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स। कि भाई एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स मेनली इसके अंदर सेना लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। सेना कंटेन रेन, एलोई इमोडिन, कैम्फेरॉल। ठीक है, और जो सेना है, जो इसकी पत्तियां हैं, लीव्स हैं, उसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, रेन है, एलोई इमोडिन है और कैम्फेरॉल है। ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है एलोई इमोडिन का। ठीक है, थेरेपेटिक एफिकेसी कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, एज अ परजेटिव के तौर पर, लैक्सेटिव के तौर पर, कैथार्टिक के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, यूज़ इन केस ऑफ हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, यानी कि लंबे समय से जिनको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है, तो उसके ट्रीटमेंट पर इनका यूज़ किया जाता है। यूज़ एज ए स्टिमुलेंट कैथार्टिक के तौर पर, वही कि भाई लैक्सेटिव के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। सेना इज़ यूज फॉर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। सेना जो है वो यूज़ किया जाता है किस में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में इसका यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से यानी कि IBS एंड हीमोराइड्स में इसका यूज़ किया जाता है। वेट लॉस में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ में यूज़ टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ के इलाज के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड ऑल्सो टू क्लियर द बोवेल बिफोर डायग्नोस्टिक टेस्ट सच एज कोलोनोस्कोपी। जैसे कोलोनोस्कोपी टेस्ट होते हैं तो उनके लिए, बोवेल को क्लियर करने के लिए, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो दैट ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ लिया आपकी जितनी यहाँ पर ये ड्रग्स थी। एलोय हमने पढ़ा, सेना हमने पढ़ा, इसी के साथ साथ में जो और जो हमारी यहाँ पर ड्रग्स थी कि भाई स्फैगुला है, कैस्टर ऑयल है, ये हमने पढ़ लिया। एंड ये जो लेक्चर था आपका फर्स्ट, वो हो गया यहाँ पर हमारा कंप्लीट। ठीक है, लैक्सेटिव्स को हमने अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, देखो जो सेकंड हमारे इसमें लेक्चर होगा उसको में हम पढ़ेंगे क्या, कार्डियोटॉनिक्स के बारे में, और इसमें जो ड्रग्स कंटेन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप नोट्स ज़रूर परचेज़ करिए, बाय करिए, जिससे आपकी टेंशन भी थोड़ी रिड्यूस होगी। नोट्स बनाने की कोई टेंशन आपको नहीं रहेगी, किसी से नोट्स परचेज़ करने की, कोई बुक परचेज़ करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, एंड आप अपना बेस्ट दे पाएंगे अपने एग्जाम्स में। ओके, सो दैट मिलते हैं हम अपने लेक्चर में, दैट इज़ कार्डियोटॉनिक्स में। ओके, सो दैट थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।